जय भारत। लास्ट की क्लास में हमने शायद इन्फ्लेक्शन पॉइंट पढ़ लिया है और आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला पार्ट जो है फंक्शन का, और वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। इस वाले क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम पर कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब जो क्रिटिकल टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाले टाइप के। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कंपोजिशन में कैसे वर्क होता है ना। ये चीज़ें कंपोजिशन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले फंक्शन वाले जो होते हैं ना, कंपोजिशन में कैसे वर्क होता है। देखो, अगर पहला फंक्शन इंक्रीजिंग है और दूसरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, दोनों फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है और उसका मैंने कंपोजिशन कर लिया, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। फॉर एग्जांपल कौन से भी ले लो, टैन इनवर्स ऑफ एक्स ले लो। ठीक है ना, टैन इनवर्स ऑफ एक्स ले लिया और ई रेस टू एक्स ले लिया, तो क्या बनेगा देखो ये। अगर तुम टैन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स बना लो या फिर ई का पावर टैन इनवर्स ऑफ एक्स बना दो, कौन सा बना दो, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, इसलिए क्या होगा कि ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा और ये वाला भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, दोनों दोनों इंक्रीजिंग ही होंगे। ठीक, मतलब दोनों फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका क्या होगा, कंपोजिशन भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे log एक्स टू द बेस टू अगर है और ये रेस टू माइनस एक्स है, तो अब इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्यों मतलब इंक्रीजिंग होगा, क्यों इंक्रीजिंग होगा, अच्छा ये डिक्रीजिंग होगा वैसे, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो कितना होगा, लॉग हो जाएगा ई रेस टू होगा माइनस एक्स टू द बेस टू, तो ये जो है माइनस एक्स तो नीचे आ गया, लॉग ई टू द बेस हो जाएगा टू, तो ये तो होगा कांस्टेंट, ये तो हो गया कांस्टेंट बराबर ना। और ये देखो ई टू द बेस टू, तो ये कोई नंबर बनेगा, और माइनस एक्स यहाँ पे लिखा है तो ये तो डिक्रीज ही करेगा ना। मतलब क्या होगा कि दोनों फंक्शन अगर सेम टाइप के हैं और इसका कंपोजिशन किया, दोनों सेम टाइप के फंक्शन का कंपोजिशन किया तो इंक्रीजिंग होगा, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या चाहे वो डिक्रीजिंग हो। दोनों डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के साथ डिक्रीजिंग का कंपोजिशन, इंक्रीजिंग के साथ इंक्रीजिंग का कंपोजिशन, तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा दोनों वाले केस में। ठीक है, और अगर दोनों में से अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसका जो कंपोजिशन आएगा हमेशा डिक्रीजिंग बनेगा। बहुत ही काम के रूल्स है और बहुत ज़्यादा वाले क्वेश्चन में, मतलब जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये काम में आएंगे। ठीक है, याद रह जाएगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, कंपोजिशन के ये रूल होते हैं, दोनों अगर सेम टाइप के फंक्शन है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या फिर चाहे वो डिक्रीजिंग हो, उनका कंपोजिशन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। और अगर एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग होता है, तो चाहे वो बाहर वाला इंक्रीजिंग हो या फिर अंदर वाला इंक्रीजिंग हो, दोनों में भी डिक्रीजिंग रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है अभी पता चल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे शायद, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे है ये तुमको बताना है। ठीक है, कहाँ पे है होगा, देखो दो इसमें क्या फंक्शन है। अब इसको अगर सीधा सीधा करने जाएंगे ना, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो तुम, ठीक है ना, एफ डैश ऑफ एक्स कितना बनेगा, वन अपॉन वन प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये जो भी आर्ग्यूमेंट है उसका स्क्वायर, फिर बाद में क्या होगा, इसके बाद होगा इसका डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, मतलब खतरनाक लंबा होगा ये, इतना ईजी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा करने के बजाय सीधा सीधा इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। ये बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोनों में से किसी एक का पैटर्न मालूम है क्या आपको, दोनों में से एक का पैटर्न मालूम है क्या, मतलब कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ आपको मालूम है क्या। बाहर वाला है साइन टैन इनवर्स ऑफ एक्स और अंदर वाला कौन सा है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब इसके बारे में कोई आधा पता मालूम नहीं है, लेकिन इसके बारे में मालूम है अपने को। क्यों, टैन इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है ना कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ये पाई बाई टू को अप्रोच करेगा, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू को अप्रोच करेगा, और ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में पूरा डिफाइन है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ये ग्राफ होता है। मतलब ये है बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ एक दूसरे फंक्शन का कंपोजिशन चाहिए अपने को, अपने को कंपोजिशन करना है इसका इसके साथ, और रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अभी अभी हमने देखा था ना कि इंक्रीजिंग कब बनेगा,
जब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कंपोजिशन होगा या फिर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंपोजिशन होगा तब जाके इंक्रीजिंग बनेगा। और जबकि ये बाहर जो लिखा है एक फंक्शन जो तुम्हारा क्या है इंक्रीजिंग है, अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंपोजिशन क्या आएगा, डिक्रीजिंग होगा, लेकिन हमको तो चाहिए यहाँ पे इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग, ये भी फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। सही है। बस फिर इसका मतलब तुम्हारा ये प्रॉब्लम कहाँ पे आके अटक गया। अब तुमको बस इतना देखना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बस इतना ही तुमको देखना है अभी। ठीक है, तो इसको तुमने क्या किया कि एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सही है। बस फिर अब इसको क्या करो, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा √2 टाइम्स कितना होगा साइन, ठीक है ना, मतलब साइन भी होगा कॉस भी होगा, तो साइन π/4 माइनस हो जाएगा एक्स। कैसे किया समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, ये √2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे होगा 1/√2 इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना होगा 1/√2 इंटू हो जाएगा साइन एक्स, और ये जो वैल्यू है ये है साइन π/4 की, और ये जो वैल्यू है कॉस π/4 की, तो इसका मतलब साइन π/4 माइनस एक्स ये बन जाएगा। सही है। तो ये रहा तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स, √2 से लेकर √2 टाइम्स होगा साइन π/4 माइनस हो जाएगा एक्स ऐसे। ओके, तो ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये इंक्रीजिंग कब होगा फिर, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो। ठीक है, नॉर्मली साइन एक्स जो होता है ये होता है ऐसे, इस टाइप का ग्राफ होता है। मतलब साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये कितना, मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होता है जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में होगी तो। सही है। तो इसका मतलब इसका अगर आंसर तुमको पॉजिटिव चाहिए, इसका आंसर अगर पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पे जो एक्स लिखा है, ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा है साइन का कितना है, ये है π/4 होगा ना, π/2 क्यों लिखा मैंने, ये होगा π/4 माइनस एक्स। इसका जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। सही है क्या। बस फिर यहाँ से कंडीशन निकालेंगे, π/4 को उधर लेके जाओ, तो माइनस एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस π/4, और पाई माइनस π/4 कितना होगा 3π/4 होगा। सही है। तो बस अब इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3π/4, और ये हो जाएगा π/4। तो ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। सही है। तो -3π/4 से लेकर π/4 के बीच में जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो शायद पूरा तो इंटरवल नहीं है, तो सब इंटरवल दिया है, तो -3π/4 से लेकर π/4 के बीच में। ठीक है, वैसे कितना है -3π/4 से लेकर +π/4 के बीच में, ये होगा 0, ये होगा π/4, और ये यहाँ पे कितना, यहाँ पे होगा -3π/4, मतलब ये बहुत पीछे आ जाएगा, π/2 से भी छोटा आएगा। ठीक है, ओके, सही है। तो कौन सा ये देख लो, ये वाला भी चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, और ये नहीं चलेगा, क्योंकि -π/2 से लेकर π/4 इतना तो इंटरवल आ ही जाएगा ना इसमें, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट आंसर नहीं है, लेकिन इसका सब सेट, सब ये जो आंसर का सबसेट है वो दे दिया है। बस आपको इसमें समझना ये था कि अगर तुम इस पूरे फंक्शन को अगर ये एक सिंगल यूनिट मान के सॉल्व करते हैं ना, तो शायद ये बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ मालूम है कि एक बाहर वाला फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, तो अंदर वाला भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हुआ तब जाके जो फंक्शन पूरा जो होगा इंक्रीजिंग हुआ, ये प्रॉपर्टी पता था, इसलिए हमने बाहर वाले को तो अभी साफ साफ इग्नोर कर दिया, अंदर वाले फंक्शन के बारे में बात किया। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। यहाँ पे भी एक है, एक्स का पावर एक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब एक्स का पावर एक्स कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है वो बताना है, और हमने शायद ये एक्स का पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये लास्ट क्लास में हमने, मतलब जब टेंजेंट वगैरह पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने बोला था कैसे करना था। इसको एक्स का पावर एन सपोज एन मान के इसका डेरिवेटिव निकाल दो, तो एक्स का पावर x-1 इंटू होगा एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस, अब इसको एक्स का पावर ए का पावर एक्स मान के डेरिवेटिव निकाल दो, तो एक्स का पावर एक्स इंटू होगा ln एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सही है। तो ये कितना होगा, एक्स का पावर एक्स कॉमन आने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा ln एक्स, ये होगा तुम्हारा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बस अब इसकी क्रिटिकल पॉइंट बना लो। अब एक्स का पावर एक्स ये तो कैसा है, ये तो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्स कितना होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। बराबर है क्या।
मतलब जीरो से पीछे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है तो इसका मतलब एक्स कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स नेगेटिव हुआ तो ये इसके डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमेशा मतलब ये जो डेफिनेशन अगर देख लियो ना, ये का पावर एक्स मतलब ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। ये के पीछे क्या होगा कि ये कभी डिफाइन करेगा कभी डिफाइन नहीं करेगा, वो बहुत सारे लोचे होते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब इसका बेस वन से जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जीरो से ज़्यादा ही जाएंगे, बस इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, वन प्लस एल एन एक्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो एल एन एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, ई का पावर -1, मतलब कितना होगा, ई का पावर -1 मतलब 1/e, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। अब कोई भी एक नंबर रख देख लो, ई तो इधर आ जाएगा, ई रख देते हैं इसके अंदर, एल एन ई कितना होगा, 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, और ई का पावर ई मतलब पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। तुमको डिक्रीजिंग बोला गया है तो लेस देन जीरो आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन, तो जीरो से लेकर 1/e ये तुम्हारा होगा आंसर। तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा, सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ऐसा दिया है, और बोला कि इंक्रीजिंग फंक्शन है किस में, आर में। तो अपने को फाइंड करना है कंडीशन बिटवीन ए एंड बी। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमको ए एंड बी के बीच में कंडीशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए वही डेफिनेशन होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, 3x² प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस हो जाएगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10 टाइम्स हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, ऐसा, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख लोगे ना तो 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस हो जाएगा कितना, 2a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा b, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x। ये समझ में आ रही है आपको बात, 5 टाइम्स हो जाएगा साइन 2x, सही है। अब देख लेते हैं, ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोला उसने कि इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तुमको। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि एफ डैश ऑफ एक्स ये होना चाहिए तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो, सही है। तो अगर एफ डैश ऑफ ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चाहिए तुमको। अब ये पॉजिटिव आने के लिए क्या होगा, 3x² प्लस हो जाएगा 2a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी, और प्लस हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x। इसका जो आंसर होना चाहिए कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सही है। तो ये जो 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x है ना, उसको जब हम इधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो ये मतलब चलो इधर जाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर, ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कोई भी अगर एक्स रख देते हैं हम लोग, तो इस इतने का आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए, बराबर, इतने का आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए तो ये देख लो यहाँ पे साइन, ये जो मतलब ये जो है साइन 2x, इसका जो रेंज होगा कितना होगा, -1 से लेकर +1 के बीच में होगा, सही है। और इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 से लेकर +5 के बीच में, ठीक है। तो -5 से लेकर +5 के बीच में होगा इसका वैल्यू। अब देख लो, अब ये जो ग्राफ है 3x² प्लस 2x प्लस बी, ठीक है, ये वाली जो प्रॉब्लम जो है जिसमें हम लोग को ये भी मतलब कुछ कांस्टेंट निकालना होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा अब संभल के ये मतलब कौन से रूल्स है कौन से नहीं है और कैसे निकालना है, ये तरीके आप आराम से मतलब देख लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये -5 से लेकर 5 तक, -5 से लेकर 5 तक ये क्या है तुम्हारा, इसका रेंज है। अगर इसका वैल्यू कितना रखे हम लोग, इसका वैल्यू कितना रखे तो ताकि इसका पूरा जो आंसर है इससे ज़्यादा ही आए। देखो अगर मैं इसका आंसर रख देता हूँ कितना, 4, ठीक है, तो इसमें -4 तो आ ही सकता है, बराबर है क्या, या फिर -5 आ सकता है। तो 4 - 5 कितना होगा, -1 होगा। तो -1 होगा तो क्या -1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, मतलब इसका 4 नहीं चलेगा वैल्यू। अगर मैं मान लेता हूँ कितना इसका वैल्यू कितना है, -5 माइनस कितना, चलो 4 से ज़्यादा 6 कर लेते हैं, क्या इसका वैल्यू 6 चलेगा क्या, देखो 6 इसका तो मिनिमम वैल्यू कितना है, -5 है, तो 6 - 5 कितना आएगा, 1, तो 1 ग्रेटर देन 0 होगा ना, चलेगा ना, ये तो ये वैल्यू चलेगा, सही है। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन का कितना वैल्यू रखे हम लोग ताकि इसको न्यूट्रल करने के बाद भी इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो ये वाला कंडीशन कहाँ से निकलेगा, तो 3x² प्लस 2ax प्लस हो जाएगा b, और इसका वैल्यू होना चाहिए कम से कम -5 से ज़्यादा,
-5 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा? 5 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? जब इसका अगर 5 होता है तो 5 माइनस 5 कितना होगा? 0 होगा। -5 से ज़्यादा बोल रहे हो ना मैं, मतलब +5 से ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा। अगर इससे कम होता है तो 4 होता है तो कितना होगा? ये 4 माइनस कितना 5 कितना होगा? 4 माइनस 5 तो -1 होगा ना, नहीं चलेगा ना। 3 माइनस 5 कितना होगा? 3 माइनस 5 तो -2 होगा, वो भी नहीं चलेगा। 0 अगर रखता हूँ तो कितना? 0 माइनस 5 तो -5 होगा, तो वो भी नहीं चलेगा। हाँ, 5 के आगे जो भी नंबर रखना है वो लिख लो। 5 के आगे कितना? 7, 7 लिख के देख लो। तो 7 में से इसमें से कौन सा भी नंबर अगर 7 में से घटा देते हैं तो ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में बात आपको? मतलब कम से कम इसका आंसर 5 होना चाहिए ताकि इस वाले निगेटिव को तो वो न्यूट्रल करे, बराबर, इसको न्यूट्रल करे। तो बस फिर ऐसा होगा तो ये वाला कंडीशन सॉल्व करना है तुमको। मतलब क्या होगा देखो, ये होगा 3x² प्लस हो जाएगा 2a इंटू एक्स प्लस हो जाएगा b माइनस हो जाएगा 5 और ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से तुमको आराम से पता चल रहा होगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये तुम्हारे पास यही ग्राफ पॉसिबल है, मतलब x के ऊपर आना चाहिए। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी? ये होगी b² माइनस 4ac की वैल्यू कितना आना चाहिए? लेस देन 0। सही है। तो b कितना है इसके अंदर? b के अंदर है 2a और इसका होगा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a के लिए कितना है? 3 और c के लिए कितना है? b माइनस 5 और इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो बस ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा, देखो ये 4 तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा? ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3b और प्लस हो जाएगा कितना? ये 15 और ये होगा ग्रेटर देन 0। बस यही तुम्हारी कंडीशन है ए बी सी के बीच में। मतलब तुम्हारा a² प्लस 15 कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन होगा 3b। ओके ओके, समझ में आ रही बात आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग होना चाहिए पूरे एक्स के लिए। तो पूरे एक्स के लिए अगर डिक्रीजिंग है तो ये f ऑफ एक्स कितना होता है? लेस देन 0, बराबर है क्या? और अगर इक्वल्स टू 0 है तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मतलब एक आध वैल्यू के लिए या फिर डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए होगा, कंटिन्यूस इंटरवल के लिए नहीं होना चाहिए। सही है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f ऑफ एक्स कितना आएगा? ये आ जाएगा √a+4 डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस ए और होगा ये -1 और ये होगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स का पावर 4 और यहाँ पे आएगा -3, बस बाकी तो 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। तो अब ये जो है ये होना चाहिए कितना? f ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा। f ऑफ एक्स लेस देन 0 कब आएगा ये तुमको बताना है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ कैसा है देखो, यहाँ पे इसका कांस्टेंट -3 है, तो इसका मतलब जब ग्राफ निकालेंगे इसका, ठीक है, अच्छा ये कैसा है वैसे, इसका जो है ये 5 टाइम्स, चलो इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये 5 टाइम्स यहाँ पे कितना है? √a+4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए और ये -1 और इधर कितना होगा? एक्स का पावर 4 माइनस हो जाएगा 3। यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, इसका मतलब बाकी कुछ है नहीं, एक्स का पावर 4 ही है। तो एक्स का पावर 4 का ग्राफ कैसे आएगा? एक्स का पावर 4 का ग्राफ कैसे होता है? बस ऐसे ही ना, इसी टाइप का ग्राफ होगा वो, बराबर क्या? वाई इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 कैसा होता है? इसी टाइप का ग्राफ होता है, बराबर। और अगर समझो इसमें अगर वाई इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 -3 का ग्राफ निकालना है तो बस ये जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे जाएगा? -3 पे जाएगा। तो तुम्हारा ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप का होगा, ये -3 यहाँ पे आएगा। सही है, बराबर है क्या? और अगर वाई इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 मतलब कैसा होगा? ये जो ग्राफ होगा यहाँ से पास करेगा ऊपर ऐसे, ठीक है, ये वाला होगा। मतलब ये जो -3 है ये वर्टेक्स को एडजस्ट करेगा पीछे नीचे ऊपर, और अगर ये -3 लिखा है मतलब ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? ये करेगा -3 पे, बराबर है क्या? तो इसका मतलब ग्राफ तो ऊपर जाने ही वाला है, ये ग्राफ तो ऊपर जाने ही वाला है, बराबर ना। और ये होगा तुम्हारा कौन सा? सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा? -3 वाला। ठीक है, ये किसका ग्राफ, किसके ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं? वाई इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 की बात कर रहा हूँ। अगर वही बात अगर वाई इक्वल्स टू, चलो ये -3 मतलब ये किसकी बात चल रही है? वाई इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 मतलब ये -3 नहीं होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, और अगर वही बात किसकी बात करते हैं हम लोग? वाई इक्वल्स टू -x⁴ की बात करते तो ग्राफ जो होता तुम्हारा ऐसा हो जाता ना, नीचे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके,
अब अगर इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करना है तो +3 कर लिया तो ये वर्टेक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 पे, -3 कर लिया तो ये वर्टेक्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा -3 पे। सही है, तो अब बात जाती है यहाँ पे। अब ये तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा x⁴ है, एक तो होगा ये ऐसा या फिर ऐसा, बाकी दूसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, और वैसे भी क्या होगा कि ये जो पॉइंट होगा ना वो फिक्स है तुम्हारा, कौन सा है -3, मतलब ग्राफ जो होगा दोनों भी केसेस में ऊपर भी ओपन होने या फिर नीचे ओपन होने दो, ये -3 से तो पास करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो नंबर है अभी ये वाला जो नंबर है ये क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो ग्राफ है ऊपर ओपन होगा या नीचे ओपन होगा। बराबर क्या, अगर ये √(a+4) √(a+4) 1 माइनस ये और -1, ये जो कांस्टेंट है ये अगर समझो मान लेते हैं कि ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका x⁴ का जो कांस्टेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है इसका ग्राफ कैसे हो जाता, ऐसा हो जाता। सही है ना, और इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो f'(x), ये तो f'(x) है ना, अगर वो <0 है तो कितने के लिए <0 है, बस इतने के लिए ना, इतने के लिए, इतने वैल्यू के लिए <0 है। लेकिन इसने तो क्या बोला है कि ये जो डिक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल x के लिए होना चाहिए, मतलब सारे x के लिए इसका जो वैल्यू होना चाहिए, इसके जो वैल्यूज आएंगे वो निगेटिव आना चाहिए। बराबर, क्या मतलब ये ग्राफ तो तुम्हारा कम से कम नहीं होगा। सही है, तो कौन सा ग्राफ हो सकता है, देख लो अभी नीचे। तो तुम इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये होगा तुम्हारा -3 से पास करेगा, और अगर समझो ये वैल्यू अगर निगेटिव होगी, समझो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव के बदले अगर निगेटिव होगी तो इस वाले केस में तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा क्या होगा कि ये वाला जो है ना, ये वाला इसका जो कोएफिशिएंट है कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा ये। अगर ये कोएफिशिएंट निगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ तो नीचे ओपन होगा क्योंकि हर एक वैल्यू तो निगेटिव होगी, और इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ तो ऐसा बन गया, नीचे ओपन हो गया। ठीक है, और इस वाले केस में देखो ये हमेशा ही नेगेटिव है, ये जो वैल्यूज़ है सारे ये कैसे होंगे, ये सारे नेगेटिव होंगे। कोई भी एक्स रख दो, अब इसमें कोई भी एक्स रख दो तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बराबर है क्या, तो ये सारे नेगेटिव वैल्यू होने के लिए तुम्हारे पास कंडीशन क्या मस्ट है, तो तुम्हारे पास कंडीशन बस यही वाली कंडीशन तुमको लगाना है। ये कंडीशन होना चाहिए, अगर √(a+4) डिवाइड बाई 1 माइनस ये -1 <0, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन तुम्हारी सही हो गई इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा ग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट नीचे ओपन होगा, नीचे ओपन हो गया मतलब ये डिक्रीजिंग होगा। सही है, तो तुमको कब करना क्या है, अभी इस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो 1 कितना √(a+4) माइनस कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस ये और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 1 माइनस ये आ जाएगा, और इसका आंसर कितना चाहिए, <0। बस क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट लेके इसको प्लॉट कर देंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ऊपर वाला तो एक मालूम ही है कितना है, अच्छा सॉरी नीचे वाला तो मालूम है कितना है, 0 है, मतलब सॉरी 1 है। तो अब बाकी ऊपर वाले के कितने आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम उसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो ये √(a+4) और -1 माइनस ए की वैल्यू 0, मतलब कितना आएगा, ये 1 माइनस ये होगा ऐसा, तो स्क्वेयरिंग कर लिया तो इसका भी स्क्वेयरिंग कर लिया, तो ये +4 इधर से कितना आ जाएगा 1, क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहा हूँ बस। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालना है ये आपकी मर्जी है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो तुम लोग। तो कितना होगा, ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ये, और ये होगा -3, ये सही है क्या देख लो पहले, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन कितना, ये इधर चला जाएगा ये भी इधर चला जाएगा, ये स्क्वायर -3 है, माइनस होगा 3, तो एक ही वैल्यू तुमको निकालना है, कितना आ जाएगा, ये होगा +3 प्लस और माइनस हो जाएगा √9 माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा 1 इंटू 3, तो कितना आएगा 4 त्रिकम 12, तो ये जाएगा 12, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 1। सही है, तो कितना आएगा ये 3 प्लस और माइनस √, कितना आ जाएगा, शायद होगा 21, तो और डिवाइड बाई कितना आएगा 2। सही है, तो दो वैल्यूज़ आ गई है। ओके, देखो इसका जो डोमेन है ना कितना है, डोमेन जो है -4 से ज़्यादा ही है, तो -4 कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर ये -4 होगा तो -4 से आगे देखना, अपने को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ है, ये दो जो वैल्यूज़ है कौन से हैं, एक तो वैल्यू हो गई तुम्हारी 3 प्लस √21/2, और दूसरी वैल्यू हो गई कौन सी, 3 माइनस √21 डिवाइड बाई होगा 2। सही है, तो ये वैल्यू कितना है वैसे देख लो, ये तो कम से कम 1 से ज़्यादा है, बराबर ना, ये तो कम से कम 1 से ज़्यादा है, तो तुमने यहाँ पे इसको प्लॉट कर लिया 3 प्लस √21 डिवाइडेड बाई 2। सही है, और ये वैल्यू कितना है 3 माइनस √21, √21 मतलब कितना हो जाएगा
रूट 21 कितना होता है? रूट 21 होता है इसमें 4 पॉइंट समथिंग, बराबर ना? तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 3 माइनस 4 पॉइंट समथिंग मतलब कितना आ जाएगा? -1 पॉइंट समथिंग, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.7 के आसपास आ जाएगा। सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक वैल्यू आएगी, कौन सा? 3 माइनस रूट ऑफ 21 और डिवाइडेड बाय होगा 2। सही है। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर लाइन। ठीक है। और ये क्रिटिकल पॉइंट भी तुमने प्लॉट कर लिया, और 4 के आगे देखना ये भी तुमने देख लिया। तो बस अब इसका साइन सिस्टम देख लो। तो क्या होगा साइन सिस्टम? सारे, चलो कोई भी एक नंबर रख के इसका साइन देख लेते हैं। ये 3 प्लस रूट 21 डिवाइड बाई 2 कितना है? ये कितना है पता नहीं, लेकिन जीरो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं आएगा जीरो। जीरो के लिए साइन देख लेते हैं। ये जीरो रख दिया तो कितना होगा? ये होगा 4, मतलब इसका रूट मतलब हो जाएगा 2, और ये जीरो मतलब होगा -1, और 1 माइनस ये मतलब होगा 1। तो ये भी पॉजिटिव आ गया ना। तो यहाँ पे साइन तुम्हारा पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा। सही है ना? ये कैसा है? नेगेटिव वैल्यू था ना, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव था। बराबर है क्या? देखो ये कितना है? ये 3 है, और -√21, तो ये होगा 3 माइनस कितना होगा? ये 3 माइनस ये 4 पॉइंट समथिंग, तो होगा माइनस में ना, नेगेटिव में आएगा ना। -1 सम पॉइंट समथिंग हुआ तो डिवाइड बाई 2 कर लिया तो नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब जीरो तो इसके पहले बीच में आएगा ना। तो जीरो पे साइन देख ले तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो कितना आएगा? 2 - 1 तो 1, 1 डिवाइड बाई 1, तो हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। सही है। अब तुमको चाहिए क्या? ये चाहिए लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे। बस यही सॉल्यूशन है तुम्हारा फिर। -4 से लेकर 3 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, और ये भी ओपन होगा, ये भी ओपन होगा, और एक है 1 से लेकर 3 प्लस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। बस सही है। ये होगा तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक। इसमें थोड़ा सा ये गलत लग रहा है वैसे, क्योंकि इसका जो साइन सिस्टम है ना, देखो यहाँ पे 1 से लेकर इसके बीच में भी नेगेटिव आ रहा है, और इसके बीच में भी ये नेगेटिव आ रहा है। देखो कैसे? चलो इसमें 96 तो आएगा ना, ये बहुत बड़ा नंबर है ना, 96 तो इसमें आ ही सकता है। तो 96 इसके अंदर रख दो। ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर। तो ये +4 कितना होगा? 100। तो रूट ऑफ 100 कितना आएगा? वो तो आएगा 10। फिर -1 माइनस 96 मतलब होगा -95, तो ये होगा -95। और नीचे कितना आ जाएगा? 1 माइनस ये मतलब होगा कितना? 1 माइनस 96 मतलब होगा -95। सही है। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो बस कितना होगा ये? 105 डिवाइड बाई -95 मतलब कितना आया? नेगेटिव आया ना ये, तो इसलिए ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा। सही है। फिर 1 से लेकर इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा? ये 2 आएगा शायद। क्यों? रूट 21 तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग प्लस 3 कितना आएगा? 7 पॉइंट समथिंग। तो ये तो 4 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग हुआ, तो 2 तो इसके बीच में आएगा। तो 2 जब इसमें रख देगा तो कितना आएगा? ये होगा रूट 6। फिर कितना आएगा? ये 1 माइनस 2 मतलब -1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 मतलब होगा -1, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो रूट 6 + 1 डिवाइड बाई -1 तो नेगेटिव आया ना। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। सही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये ऊपर वाला जो है शायद दोनों इंटोल में कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो तुम्हारा सोल्यूशन कितना आएगा? ये यहाँ से लेकर मतलब पूरा इन्फिनिट तक ही आएगा। 3 प्लस रूट 21 डिवाइड बाई 2 से लेकर इन्फिनिटी। कुछ गड़बड़ हो गया कि देख लो तो इसमें कैलकुलेशन में, बाकी तो मेथड तो आपको पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। f(x) kx³ है -9x² + 9x + 3 है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन r। तो के की वैल्यू निकालना है। इसी टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिया है। f(x) निकालेंगे, ग्रेटर देन 0 का भाई देख लेंगे। के ऊपर शायद डिपेंड करेगा, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और के की वैल्यू लेस देन 0 के लिए दो अलग अलग केसेस के लिए सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आई होप आप लोग ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ कैसा है? आर से आर फंक्शन है कोई। f(x) कितना है? ax + 3 टाइम्स ऑफ sin x है + 4 टाइम्स ऑफ cos x है। अब ये इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? इन्वर्टिबल का मतलब होता है इसका ये 1 1 फंक्शन होना चाहिए, मतलब एक तो इंक्रीजिंग हो जाए फिर डिक्रीजिंग हो जाए। सही है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा? ये हो जाएगा a प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा cos x, और इधर से कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ sin x। बस ऐसा हो गया। सही है। अब एक तो ये क्या होना चाहिए? f(x) तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर f(x) क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। सही है। साथ में दोनों नहीं होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। सही है। तो इसमें से देख लो फिर, ये
ये होगा a प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स और होगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 0। सही, तो बस इसका जो आंसर आएगा अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये की वैल्यू कितना होगी। इसका मैक्सिमम और इसका रेंज निकाल के देख लो, इसका रेंज कितना आएगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 25, मतलब ये होगा माइनस रूट ऑफ 25 यहाँ से लेकर प्लस रूट ऑफ 25 यहाँ तक, बराबर ये उसका रेंज होगा। सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना रूट के अंदर, तो क्या हो गया फिर ये -5 से लेकर +5 तक हो गया ये इसका रेंज। सही है, तो बस अब क्या होगा, ये प्लस इसके अंदर मतलब ए की वैल्यू क्या रखे हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखे, तो मतलब क्या रखे तो ये क्या होगा, ये इसमें ऐड होने के बावजूद भी ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग, तो कम से कम कितना रख सकते हैं, ए की वैल्यू कम से कम 5 रखना पड़ेगा, 5 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्यों, कि अगर 5 से ज़्यादा रखेंगे ना तो ये 5 से ज़्यादा नंबर ये -5, तो न्यूट्रल के 1 से 0 से ज़्यादा आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये 5 से कम होगा, जो 4 होगा 0 होगा 4 समझ मान लेते 4 होगा, तो 4 -5 कितना आएगा -1 आएगा, तो -1 तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा ना। मतलब ये जो वेरिएबल है इस वाले का जो मिनिमम वैल्यू उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। सही है ना, तो इसलिए ये की वैल्यू कितना हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 कब आएगा, वही देख लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा कितना 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, माइनस हो जाएगा कितना 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। ओके, और इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। सही है, अब यहाँ से तुम क्या करो, कंडीशन निकाल दो। अब यहाँ से कंडीशन निकालो कैसे, अब इसका आंसर क्या रखे ए की वैल्यू, तो इसका आंसर हमेशा लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो -5 से लेकर +5 के बीच में है ये, तो ये की वैल्यू कितना रखे तो इसका आंसर हमेशा लेस देन 0 आएगा। तो देखो ये की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, मतलब ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। बस ये की वैल्यू अगर कितना होती है, अच्छा ये की वैल्यू कितना -5 से कम होना चाहिए, सॉरी ये की वैल्यू 5 से नहीं, ये की वैल्यू -5 से कम होना चाहिए। कैसे देखो, ए की वैल्यू -5 से कम होना चाहिए कैसे, अगर मैंने यहाँ पे -6 रख दिया, -6 + 5 कितना होगा, -1 होगा, लेस देन 0 हो गया। -6 - 5 कितना है, -11 आएगा, वो भी लेस देन 0 आएगा, बराबर। तो ये की वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन -5 होना चाहिए। एक तो तुम्हारी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी और ये फिर ए की वैल्यू लेस देन -5 होगी। सही है, तो ये होगा तुम्हारा आंसर कितना, देखो ये -∞ से 5 नहीं चलेगा, 5 से -5 से 5 भी नहीं चलेगा, -5 से इन्फिनिटी भी नहीं चलेगा, मतलब तुम्हारा इन टोटल कितना है, -∞ से कितना है, -5 तक के बीच में है और 5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। सही है, समझ मेरी बात आपको, अगर ये इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, और इसमें लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये की वैल्यू इसके मिनिमम वैल्यू से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू बोला है, अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो इसका एफ इनवर्स भी, एफ इनवर्स क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। कैसे बताएंगे, देखो ये तो 1 1 तो फंक्शन होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो ये फंक्शन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं कि एक दूसरे के y = x इस लाइन से मिरर इमेजेस होते हैं, बराबर। तो अगर ये फंक्शन अगर हमारा ये कोई ओरिजिनल फंक्शन है, ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, जब इसकी हम लोग इमेज ले लेंगे कहाँ पे, इस लाइन के अंदर, तो इमेज कैसा होगा, इसकी इमेज तो यहाँ पे जाएगी और इसकी इमेज इधर आ जाएगी, तो ये तो ग्राफ ऐसा ही होगा। सही है, मतलब ये इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, ये इसका ऐसा ही मतलब होगा ना, तो इसका मतलब ये तो लिखा है ना, ये एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, ये तो गलत लिखा फिर उसने, बराबर, ये तो चला गया। अब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो 1/f(x) क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये y = x की बात कर लेते हैं, y = x, ये ग्राफ कर लेते हैं, ये ग्राफ कैसा, ये इंक्रीजिंग है। अब इसका 1/x वाला ग्राफ निकालो, क्या आएगा, 1/x वाला ग्राफ जो आएगा, ये इसका जो वैल्यू है 1/0 आएगा यहाँ पे, और इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो ये बन गया।
ठीक है। और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा 1/x का ग्राफ, तो यही होता है ना। तो देखो ये y इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, और 1/x वाला ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है। लेकिन इसने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है और 1/f भी इंक्रीजिंग है, तो ये भी तो गलत ही हो गया। ठीक है, कौन सा ट्रू है ऐसा बोला है ना अपने को। एफ एंड जी आर पॉजिटिव फंक्शन है, और एफ अगर इंक्रीजिंग है और जी अगर डिक्रीजिंग है तो एफ बाई जी जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ओके, अब इन दोनों में से कौन सा एक ऑप्शन हो सकता है, क्या बोला इसने, देखो कि एफ एंड जी पॉजिटिव फंक्शंस है, और एफ कैसा इंक्रीजिंग है, जी कैसा डिक्रीजिंग है। मतलब दोनों पॉजिटिव होने के साथ साथ कैसा है, एक शायद एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग ऐसा है। ठीक है, तो अब क्या करना है तुमको कि इसका जो डिवीजन वाला पार्ट है एफ बाई जी, ये क्या आएगा बताना है हमको। ठीक है, तो देख लो इसका एफ और जी का कितना आएगा, तो ये कितना आएगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये एच के बराबर है मान के चलते हैं, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है देख लो, एच डैश कितना आएगा, ये होगा जी कांस्टेंट, फिर आएगा एफ डैश माइनस, फिर एफ कांस्टेंट, ये होगा जी डैश डिवाइड पे कितना आएगा, जी का स्क्वायर आएगा। सही है। ओके, आप देख लो कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो एफ जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, और जी कैसा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो जी डैश होगा, जी डिक्रीजिंग होने की वजह से ये तो लेस देन जीरो होगा। फिर अगर जी डिक्रीजिंग है तो ये वाला के पार्ट क्या होगा, ये तो नेगेटिव होगा, बराबर। अगर ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि ये वाला तो आंसर हमेशा पॉजिटिव है। देखो ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब ये तो हमें, और कैसा ऊपर पॉजिटिव बोला उसने, और ये वाला मतलब ये दोनों का तो टेंशन नहीं है वैसे, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। एफ ऑफ एक्स कैसा बोला उसने, इंक्रीजिंग बोला, मतलब ये एफ डैश ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, बस जी डैश ऑफ नेगेटिव था। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में बस जी डैश नेगेटिव है, तो इसका एक नेगेटिव और इसका एक नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो गया ना। तो ऊपर वाला सब पॉजिटिव हो गया, और नीचे तो जी का स्क्वायर लिखा है तो ये भी पॉजिटिव है। तो एच डैश ऑफ एक्स कैसा होगा तुम्हारा, ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब एच, ये मतलब ये जी एफ बाई जी क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, और इसने क्या बोला, डिक्रीजिंग बोला, ये गलत बोला उसने। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में दोनों में वही लिखा है क्या, एफ बाई जी क्या है, डिक्रीजिंग है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑर्डर पलटा दिया ना इन्होंने। तो एफ और जी पॉजिटिव फंक्शन है, और एफ डिक्रीजिंग है, एंड एफ जी जो इंक्रीजिंग है, और एफ बाई जी बताना है। फिर से एक बार, अब एफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, और जी इंक्रीजिंग है। तो चलो ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा एफ, ये डिक्रीजिंग है, और ये कैसा है, जी, ये है इंक्रीजिंग। तो एच फंक्शन बना लिया तुमने कैसे, एफ बाई जी। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा, जी को कांस्टेंट कर लिया, एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ को कांस्टेंट कर लिया, जी का डेरिवेटिव डिवाइड बाय कितना आएगा, जी का स्क्वायर। नीचे तो पॉजिटिव फंक्शन है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो एफ है ये डिक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स कैसा होगा, वो तो होगा लेस देन जीरो। जी कैसा है, पॉजिटिव है, और कैसा है, इंक्रीजिंग है, मतलब जी डैश क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बराबर। मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, और ये जी एफ डैश ऑफ एक्स कैसा होगा, ग्राफ डिक्रीजिंग है, इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, बराबर है क्या। तो ये नेगेटिव है, तो इसमें एक नेगेटिव और इसमें एक नेगेटिव, तो ये हमेशा लेस देन जीरो ही आएगा ना। सही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही है। सही है, अगर ये पॉजिटिव नहीं बोलता ना, ये फाइंड जी अगर पॉजिटिव नहीं बोलता तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, बोल ही नहीं पाते। ठीक है, ये पॉजिटिव बोला गया इसलिए हमने, इसने ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बस इन दोनों का साइन पे ऊपर डिपेंड कर रहा था ये। अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तो फिर नहीं बोल सकते थे हम लोग कुछ भी। समझ में आ रहा होगा आपको, आगे। ओके, यहाँ पे एक है डिफरेंशियल फंक्शन एफ बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइन है, इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑलवेज लाइज बिलो द कर्व। मतलब क्या है कि टेंजेंट जो है कर्व के नीचे रहेगा बोल रहा है, मतलब कर्व कैसा होना चाहिए तुम्हारा, इस टाइप का, तो भी जाके इसका जो टेंजेंट आएगा नीचे आएगा, या फिर इस टाइप का भी चलेगा, तब जाके क्या होगा कि इसका टेंजेंट इसके नीचे आएगा। सही है, मतलब दोनों के बीच में, दोनों भी कर्व कैसे होना चाहिए, कनक्यू अपवर्ड अगर कर्व होता है ना तुम्हारा, कनक्यू अपवर्ड अगर कर्व होता है तो उस वाले केस में तुम्हारा क्या होगा, ग्राफ टेंजेंट के ऊपर रहेगा, फिर टेंजेंट कर्व के नीचे रहेगा। सही है। ओके, कंडीशन क्या होती है फिर, कंडीशन होती है कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, और इसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो होगा, बराबर। इंक्रीजिंग भी चलेगा, डिक्रीजिंग भी चलेगा, लेकिन क्या होगा कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा,
ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा कन के ऑपोड के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी क्या बोला, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो, नहीं चलेगा। एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो ये भी नहीं होगा, ये सी ऑप्शन हो सकता है, बराबर है क्या। ये भी हो सकता है या फिर ये भी चल सकता था, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये भी चल सकता था। सही है, तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।